Hello everyone, I am back here with you all. My name is Shrishti Bhatnagar. तो हम लोग कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे? ज्योग्राफी का सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आज हम लोग उस लेक्चर को, उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे एक बार, और उस चैप्टर में आगे और क्या क्या चीज़ें हैं उसको पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं पहले रिविजन से कि हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था. तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि दो मेजर जो सब ग्रुप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो मेजर सॉइल ग्रुप्स इन इंडिया हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, है ना. तो अब सॉइल ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं वो भी देखा था, और कैसे कैसे होते हैं वो देखा था. तो सॉइल ग्रुप्स होते हैं 2 टाइप के. ठीक, इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल ग्रुप्स. इंडिया में अलग अलग तरह की सॉइल हैं और अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं. ठीक है, क्योंकि इंडिया वास्ट कंट्री है. हमारी इंडिया एक वास्ट और पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अब ये जो सॉइल्स हैं वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी हर एक सॉइल दूसरे सॉइल से अलग होगी. अब वो अलग किस किस बेसिस पे होगी, कैसे कैसे होगी, तो वो होगी ओरिजिन के बेसिस पे, यानी कहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से आई है, उसके बेसिस पे पहला ओरिजिन. ठीक है, दूसरा कलर के बेसिस पे कि कौन सा कलर की सॉइल है. कलर हेल्प्स अ लॉट डिफ्रेंशिएट करने में सॉइल को. ठीक है, टेक्सचर किस टाइप की है वो हम लोगों ने ये भी देखा था कि लोमी है, क्लेई है, किस टाइप की है. तो टेक्सचर भी उसको डिफाइन करता है कि सॉइल किससे किससे अलग है. ठीक, फर्टिलिटी, अब कौन सी क्रॉप्स कहाँ पर उगेंगी, कौन सी क्रॉप्स कैसे कल्टीवेट होंगी, वो कौन डिसाइड करता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिसाइड करती है. ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन, अब उसमें कौन कौन से केमिकल कॉम्पोजिशन है, हर सॉइल में अलग अलग होता है. तो ये भी हर सॉइल को दूसरी सॉइल से डिफ़र करती है, डिफ्रेंशिएट करती है. ठीक है, अब जो ये हमारा सॉइल ग्रुप है इंडिया का, तो वो कितने पार्ट्स में टोटल डिवाइडेड है. तो ये डिवाइडेड टोटल 2 मेजर ग्रुप्स में, 2 मेजर ग्रुप्स में ये डिवाइडेड है. ठीक है, तो जो पहला है वो है पेनिनसुलर इंडिया. पहला कौन सा है? पेनिनसुलर इंडिया है. और दूसरा कौन सा हम लोगों ने देखा था? दूसरा था एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया. ठीक है, तो हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था, तो वो था पेनिनसुलर इंडिया के बारे में. ठीक है, डिस्कशन हम लोग जिसके बारे में शुरू किया था वो था पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, तो जो सॉइल पेनिनसुलर इंडिया में मिलती हैं वो अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन होती हैं और डिकम्पोज होती हैं. ठीक, फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स. ये किससे बनती हैं? जो रॉक्स डिकम्पोज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, उनसे बनती हैं. ठीक है, दैट इज़ डायरेक्टली अंडरलाइंग पेरेंट रॉक. ठीक, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? पेनिनसुलर इंडिया और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया. एक बार फिर से उसको उसी तरीके से समझाते हैं. तो पेनिनसुलर इंडिया कौन सा पार्ट हो गया? जहाँ पे लाइनिंग हम लोग मैप में शो कर रहे हैं वो हो गया पेनिनसुलर इंडिया. ठीक है, तो जो लाइन से ऐसे से डिपेक्ट है वो कौन सा हो गया? पेनिनसुलर इंडिया हो गया. ठीक, उसके बाद अब एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया क्या हो गया? जो एरिया प्लेन है, यानी इधर पे जिसका हम लोगों ने किसी भी सिंबल से डिपेक्ट नहीं किया है, वो वाला एरिया हो गया एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया. तो ये एरिया हो गया एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया. लाइनिंग वाला पेनिनसुलर इंडिया यानी PI और P, और ये वाला हो गया एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया XP. ठीक है, तो ये बात हो गई थी. हम लोग ने क्या क्या देखा अभी? पेनिनसुलर इंडिया के बारे में और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया के बारे में. उसके बाद हम लोग ने वेदरिंग के बारे में पढ़ा था. वेदरिंग क्या होता है? जो ब्रेक डाउन होती है सॉइल रॉक्स की. ठीक, जो ब्रेक डाउन होती है रॉक्स की, जिससे फर्दर वो क्या फॉर्म करते हैं? सॉइल. ठीक है, तो वेदरिंग भी कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, फिजिकल और केमिकल. फिजिकल में हम लोग ने क्या पढ़ा था?
फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायग्राम समझते हैं। एक रॉक है छोटी, ठीक है, दिस इज रॉक। तो इस रॉक में एक क्रैक आ गया। क्या आ गया? क्रैक आ गया। तो यहाँ पे क्रैक आ गया, ठीक। अब इस क्रैक में एंटर किया वाटर। अब इस क्रैक में क्या एंटर किया? वाटर। यहाँ पे पानी आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे वाटर एंटर करेगा तो जो ये क्रैक है वो बढ़ता जाएगा, ठीक। अब जैसे जैसे वो क्रैक बढ़ता जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बाकी के सरफेस है, जो बाकी के रॉक की सरफेस है, उन पर भी क्रैक आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि रॉक एक लूज मटेरियल तो है नहीं, रॉक एक टाइट मटेरियल है। तो जब एक जगह क्रैक आएगा तो वो लंबा होता जाएगा, तो किस में कॉज करेगा? और जगह क्रैक आ जाएगा, सॉरी, और जगह क्रैक आ जाएगा उसकी वजह से, ठीक। अब यहाँ पे पानी जब फ्रीज हो जाएगा तो वो और फर्दर क्रैक करेगा रॉक्स को। उसके बाद क्या होता है, जो ये रॉक है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ क्रैक है, ये रॉक है, तो ये ऐसे ऐसे, ठीक, समझ लीजिए ये हमारी जो लाइंस है ये क्रैक है, ठीक, ये क्रैक है। तो अब ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट इधर गिर गया, ये वाला पार्ट इधर गिर गया, ये इधर गिर गया और ये इधर गिर गया, ठीक। तो ये हो गया फिजिकल वेदरिंग। नेक्स्ट हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ये हो गया पिछले लेक्चर का थोड़ा सा छोटा सा एक रिवीजन, ठीक। अब हम लोग जो पिछले लेक्चर के बारे में अभी जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग देख लिया, दो टाइप के वेदरिंग हम लोगों ने जान लिए कौन कौन से होते हैं, केमिकल और फिजिकल। तो फिजिकल पढ़ लिया है, ठीक। अब आते हैं केमिकल पे। तो केमिकल वेदरिंग, द रॉक्स स्टे इन सेम प्लेस एंड दे आर नॉट मूव। अब जो रॉक्स हैं वो एक ही प्लेस पर रहती हैं। फिजिकल में एक और चांस क्या था कि अगर कोई एनिमल ने हिट कर दिया, ठीक, या तो विंड की वजह से वो आगे फ्लो कर गए, आगे चले गए, तो वो उसमें क्रैक आ जाएंगे। लेकिन जो केमिकल वेदरिंग की बात हो रही है, केमिकल वेदरिंग में क्या है कि जो रॉक है वो सेम प्लेस पर रहती हैं, ठीक, सेम प्लेस पर रहती हैं और वहाँ उसी में काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक। सेम प्लेस पर रहती हैं, बिल्कुल मूव नहीं करती हैं। वही लिखा है कि रॉक स्टे इन सेम प्लेस एंड आर नॉट मूव, ठीक। रॉक्स कॉजेज रॉक्स टू डिकम्पोज। अब ये एक ही जगह पर अगर कोई रॉक कोई भी चीज़, कोई भी रॉक रखी रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे टाइम के साथ डिकम्पोज होने लगेगी, उस जगह के साथ मिलने लग जाएगी, ठीक है। दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड रीडिपॉजिटेड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर रहते ही हैं हमेशा फॉर लॉन्ग टाइम, नहीं। एक जगह जैसे थोड़ा डिकम्पोजिशन हुआ, ठीक, अब हवा आई तो वो रॉक्स अब वीक हो गई क्योंकि वो अब डिकम्पोज कर चुकी हैं आधी। अब जब वो आगे जाएंगी तो आगे जहाँ पे जाके वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी एक तरीके से, तो जहाँ पे जाएंगी उधर भी वो लोग डिकम्पोज होएंगी, ठीक। उसके बाद है नोन है सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इस रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक। जो इधर उधर जाती हैं, जो डिकम्पोज होती है, उन रॉक को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब केमिकल वेदरिंग जो है वो कई रीजन से होते हैं, और वो रीजन्स क्या क्या हैं। रिएक्शन विद वाटर, वाटर की वजह से भी डिकम्पोजिशन होता है, ठीक। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से भी डिकम्पोजिशन होता है केमिकल वेदरिंग यानी, ठीक। रिएक्शन विद एसिड एंड रिएक्शन विद ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया केमिकल वेदरिंग के बारे में, ठीक है। उसके बाद है दूसरा मेजर सब ग्रुप। हम लोगों ने पहला पढ़ लिया, पहला कौन सा था, पेनिनसुला। तो पेनिनसुला में क्या होता है, डिकम्पोजिशन की वजह से होता है, और डिकम्पोजिशन के भी दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल और केमिकल। और डिकम्पोजिशन को हम लोग और बोलते हैं वेदरिंग इन केस ऑफ रॉक्स, ठीक है।
तो अब जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, जो दूसरा मेजर ग्रुप है वो है सॉइल्स ऑफ एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया। एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है हम लोगों ने देखा ही था। एक मिनट, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया हो गया जो प्लेन वाला एरिया है, ठीक है, यानी नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद है इस जो मेजर ग्रुप है, इन जो सॉइल्स में ये जो मेजर ग्रुप है इनमें भी कई कई टाइप्स के सॉइल होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो है ख़त्म, पूरा सॉइल हमारा चैप्टर ख़त्म, नहीं, इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, अलग अलग टाइप की सॉइल होती हैं, ठीक, अभी देखेंगे आगे। तो मेनली कंपोज ऑफ रॉक्स फ्रॉम टर्शरी एज, ये मेनली कंपोज करती हैं रॉक्स को। ये किससे मेनली बनती हैं? रॉक से, ठीक। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि जो सॉइल बनती है वो रॉक से बनती है। आपको एक पॉइंट मिल गया स्ट्रॉन्ग, आप लिख सकते हैं इसको, इलेबोरेट कर सकते हैं वेदरिंग और केमिकल ये सब मिला के, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये मेनली किससे कंपोज होती हैं? रॉक से। फ्रॉम टर्शरी एज यानी काफ़ी पुराने टाइम की, टर्शरी एज यानी जो ये टर्शरी इसमें यूज़ किया गया है वो जियोग्राफिकल टर्म है किसी भी एक जो पहले बीत चुका है टाइम पीरियड जो काफ़ी पुराना था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद है फाउंड बाय ट्रांसपोर्टेड और रेसिडुअल एल्यूमिनियम ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम हिमालयाज और बाय विंड। अभी किससे बनती हैं? ये बनती हैं जो हिमालय से और जो रिवर से जो रॉक्स आते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एल्यूमिनियम जो ट्रांसपोर्ट होता है रॉक वाटर के थ्रू आता है, उससे ये बनती हैं, ठीक है। विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, जो हिमालय से आते हैं उनसे ये सारी रॉक्स बनती हैं, ठीक। सॉरी, उनसे सारी सॉइल बनती हैं। हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल, तो ऑफन रिफर्ड एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो इसको हम लोग और ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है वो वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, किसी ना किसी एजेंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर कोई प्लेस पर आती हैं, ठीक है। जैसे सॉइल मूव बाय वाटर, अब यहाँ से सॉइल यहाँ पे फ्लड है तो उसके वजह से जो ये सॉइल है वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहीं पे वाटर गिरता है, ये देखिए हम लोग इसमें देखते हैं डायग्राम जो इमेज है इससे देखते हैं। अब जैसे कहीं पर पानी गिरा, पानी कुछ ड्रॉपलेट्स आई, ऐसे पानी की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, और थोड़ा जूम करते हैं थोड़ा विजिबल हो जिससे, तो यहाँ पानी की ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, ठीक। वो सॉइल पर पड़ी, उसकी वजह से सॉइल थोड़ी जंप हुई, थोड़ी बाउंस हुई, जो वीक थी वो थोड़ी बाउंस हुई, यानी एक जगह से उठी, ठीक। उसके बाद ये अब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऑब्वियसली तो ये नीचे आ गई, ठीक। और ये फिर फ्लो करके पानी के साथ साथ दूसरी जगह गई, वहाँ पे क्या हो गई? डिपॉजिट हो गई, ठीक है, वहाँ पे डिपॉजिट हो गई। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होती हैं एक प्लेस से अदर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर एरिया की है, ठीक है। नेक्स्ट, मेन ये हम लोग बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर और पेनिनसुलर इंडिया में कैसी कैसी सॉइल होती हैं, किस किस टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल में अंतर क्या है, ठीक। अब दोनों सेम तो हो नहीं सकते ऑब्वियसली, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो रेजिडुअल है वो स्ट्रेस हिस्ट्री इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सॉइल, यानी ये काफ़ी पुराने समय से है और ये इम्पॉर्टेंट नहीं होती, ठीक है। is very important because it makes changes in primary gain packing which leads to settlement of। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल आती हैं, जो ये कॉज होता है ये ट्रांसपोर्टेड, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पर जाती है, जिससे उसका लेवल जो है थोड़ा मेंटेन रहता है, इक्विबल रहता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स वेरी डिफरेंट ग्रेन्स, यानी जो रेजिडुअल है उसमें काफ़ी डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं। वेरिंग एंड न्यूमेरिक वीक ग्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल, और इसमें काफ़ी वीक ग्रेन्स भी होते हैं, ठीक। इट कंटेन्स द मोस्ट यूनिट फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, यानी इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है और
उसमें कलेक्टिव होती हैं, जैसे एक अलग अलग पार्टिकल इतनी होती हैं, अगर अलग अलग पार्टिकल भी होते हैं तो वो कलेक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। एंड वीक ग्रेन्स इन दिस सॉइल आर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब वीक ग्रेन्स जो होते हैं इसमें वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट था किसमें, ट्रांसपोर्टेड और रेजिडुअल सॉइल में, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कितने टाइप की होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन है, हम लोग पढ़ेंगे जो। तो जो मेन हम लोग इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोग के आंसर को इन्फॉर्मेटिव बनाएगी, वो चीज़ है टर्म ICAR, ठीक है। क्या है? ICAR। तो ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेंगे तो आप ही का आंसर इम्प्रूव होगा, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ICAR सेटअप ऑल इंडिया सॉइल सर्वे। ICAR क्या करता है? ऑल इंडिया जो सॉइल सर्वे होता है उसको सेटअप करता है, ठीक है। यानी जितने जितने टाइप की सॉइल्स हैं हमारे इंडिया में, उनका सर्वे लेता है, उनके बारे में फर्टिलिटी, उन किस टाइप की हैं, ओरिजिन, कलर उन्होंने पढ़ा था, है ना। तो उसको ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है एक सर्वे लेके। तो अब ये कमेटी कब फॉर्म हुई थी? ये हुई थी 1953 में। कमेटी यानी जो सर्वे हुआ था ये हुआ था 1953 में। सेटअप ऑल इंडियन सॉइल सर्वे कमेटी 1953 में। जो ये कमेटी फॉर्म हुई थी सर्वे की सॉइल की, वो हुई थी 1953 में, ठीक। तो ये है ICAR का लोगो। बस इसको आप देख सकते हैं अपने आंसर, अगर आपको ड्रॉ करना आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, कंपलसरी तो है नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। भाई ये है ICAR का लोगो, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। तो अब सॉइल किस टाइप की हैं? पहली है एलुवियल, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल, ठीक। तो हम लोग सबके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब कैसे कैसे डिवाइडेड हैं ये सारी सॉइल, हम लोग इस पहले एक बार एक मैप से देख लेते हैं कि ये सारी सॉइल्स जो है वो कैसे कैसे डिवाइडेड हैं इंडिया में। तो ये अलग अलग कलर से हम लोग को मैप में अलग अलग कलर से, अलग अलग सिंबल से कोई भी प्लेस को, कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हम लोग प्रीवियस क्लासेस में जो करते आ रहे, जैसे कि कोई भी प्लेस मार्क करनी हो, तो अगर हम लोग को कोई माउंटेन वाला रीजन मार्क करना हो तो हम लोग उसमें एक ट्रायंगल बना देंगे। तो अलग अलग तरह से हम लोग प्लेसेस मार्क करते हैं मैप में, ठीक। तो सॉइल को हम लोग किसके थ्रू मार्क करेंगे? कलर्स के थ्रू। एलुवियल जो सॉइल है उसका कलर हम लोग ने इस समय लिया है, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, मैप के थ्रू नहीं करेंगे अभी। जैसे हम लोग ने एलुवियल का ले लिया रेड कलर, ठीक। तो इसका हो गया रेड कलर, ठीक है, पहली चीज़। तो यहाँ पे जितने भी एरिया रेड में होंगे वहाँ एलुवियल सॉइल जो है वो पाई जाती है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे रेड में है वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक। ब्लैक में आएंगे तो ब्लैक हम लोग का मेनली कहाँ पाया जाता है? सेंटर में, ठीक है। डेक्कन ट्रैप में जो हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे उसमें आएगा, मेनली सेंटर में पाया जाता है। गुजरात साइड पाई जाती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि देखिए कम अमाउंट में है ना, और हमारे इंडिया के कुछ कुछ पार्ट्स में कम अमाउंट से पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सेंटर में, यानी डेक्कन ट्रैप में, ठीक। फिर रेड सॉइल और येलो सॉइल है। रेड सॉइल और येलो सॉइल है। रेड सॉइल और येलो सॉइल देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई इन्होंने ही किया है ना। तो रेड सॉइल और येलो सॉइल ने ही ज़्यादा से ज़्यादा जगह की है। लेटराइट सॉइल बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। लेटराइट सॉइल बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद फॉरेस्ट और माउंटेन्स हमारे लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है। जो मेन है वो ये चार ही हैं, तो अब हम लोग इस चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल।
तो इसमें क्या है, वो जानते हैं कि कितना जगह ऑक्यूपाई करता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, फर्टिलिटी क्या है, कलर क्या है, एंड एसेट्रा एसेट्रा। ठीक, तो ऑक्यूपाई लार्ज एरिया, ये काफ़ी लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है। हम लोग इसको अप्रोक्स करके लिख सकते हैं 15 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर, अप्रोक्स लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको याद ना भी हो, अगर आपको आसपास की गिनती याद आ रही 14 13 समथिंग लाइक दैट, आप आगे पीछे अप्रोक्स लगा दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो और वी कैन से अबाउट 45.6% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें भी अगर आप भूल जाते हैं तो 40 याद कर लीजिए, 40 के अराउंड लिख के उसको अप्रोक्स लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट किस लिए है, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम शेयर ये किस में करती है, एग्रीकल्चर में। इसमें एग्रीकल्चर बहुत, कल्टिविटी जो होती है, प्रोडक्टिविटी, कल्टिवेशन, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक, और इस डिपॉजिट किससे कैसे बनता है, कहाँ डिपॉजिट होता है, बाय रिवर्स। रिवर्स कौन कौन सी हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस। तो ये हम लोग एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं, मेनली ये 3 रिवर्स ही हैं जिसके डिकम्पोजिशन से एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है, बनती है। ठीक, नेक्स्ट बचा है ओरिजिन हम लोग का, फिर है सॉइल, एलुवियल सॉइल जो 2 पार्ट में डिवाइड है, वो खादर और भंगर सॉइल है, जो वो भी पढ़ेंगे हम लोग अभी। ठीक, तो उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स है एलुवियल सॉइल का, कलर, टेक्सचर है, फिर फर्टिलिटी और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं, सूटेबल होती हैं, वो है। फिर एलुवियल सॉइल इतना एरिया कवर किया है, हम लोगों ने देखा ही था, एक बार आप मैप देख लीजिए। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस कलर ब्राउन कलर इज रिप्रेजेंटिंग एलुवियल सॉइल, तो पूरा इतना एरिया कवर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ब्लैक सॉइल, जो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। और जो चीज़ें हम लोग की रह गई हैं एलुवियल सॉइल में, जैसे कि चेंजेस हैं, फर्टिलिटी है एंड मैनी मोर, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ने जो पढ़ा वो आज के लिए इनफ था। आप सारे लेक्चर्स को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, और अगर तब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर ऑल।